बीजेपी से। मेरे को भी बीजेपी से। और आपको किससे उम्मीद है? हमारे तो मायावती की पार्टी से। वोट हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र है, साइकिल है और साइकिल रहेगी इंशाल्लाह। समाजवादी के सपोर्टर हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। यानी भी चल रही है, अब तो पूरियां भी चल रही हैं, यही दौर है। क्या पुड़िया? पूरियां, पूरी सब्जी, पूरी सब्जी भी होती है, मतलब ध्यान रखा जाता सबका। सबका ध्यान रखा जा रहा है। अब इलेक्शन के बाद कौन किसका ध्यान रखेगा ये तो वक्त बताएगा। मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये पूरा चौक है और जाटव वाला चौक करके मशहूर है महाराजपुर के अंदर। और देख रहे हैं आप, हर पार्टी ने बड़े सलीके के साथ में अपने चुनाव चिन्ह की पर्चियां, झंडियां यहाँ लटका दी हैं। आओ देख लो और वोट कर देना, यह है इनका प्रचार। बहरहाल ये चौक के जो निवासी हैं वो किसकी ओर को जाएंगे ये तो उनसे बात करने पे ही मालूम हो पाएगा। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कई सारी यहाँ दुकानें भी हैं, बहुत बड़ा चौराहा है और एक पुराना कुआं भी है। थोड़ा आगे आगे दिखाइएगा कि एक कुआं भी है यहाँ पर। ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत पुराना कुआं जिसको बंद कर दिया गया होगा क्योंकि कुओं का जमाना नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात ये बंद कर दिया गया, ये कुआं ही है यहाँ पर, मुझे बताया गया कुआं है ये और बंद है क्योंकि पानी की तो समस्या यहाँ सबसे बड़ी है। जैसे मैंने जिससे भी मैंने बात की यहाँ पर आके महाराजपुर के अंदर, तो उसने यही कहा कि पानी नहीं है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। खरंजे में देख रहा हूँ ज्यादातर खरंजे ही बिछाए हैं, आरसीसी की सड़क नहीं बिछी है। थोड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। इसी चौक पे रहते हैं? हाँ जी, मेरा मकान। पुराना कुआं है आपका ये? हाँ जी, कुआं बहुत पुराना। पानी की समस्या है नहीं है? पानी यहाँ मीठा पानी भी नहीं है, सब खारा पानी पीते हैं यहाँ का। लोगों ने फिल्टर खोल रखे बस उसका पानी पीते। पानी यहाँ किसी ने भी ना विधायक ने ना किसी ने आज तक नहीं ला के दिया। झंडियाँ बड़ी मजबूत लगी है। ये झंडा तो लगा है, ये जब पार्षद यहाँ का कोई बनता था कोई पानी नहीं लेता है। 5 साल 15 साल हो गया। ये सब लगा जाते हैं। पानी तो कोई लाता ही नहीं क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, झंडी सब लगाते हैं, पानी कोई नहीं लाता। अजी जो पानी लाएगा वही भाग्यशाली होगा। क्या कोई भी ना करता। मेरा नाम कांता। पानी की समस्या पे बात करते हैं आप लोग? यहाँ तो हर चीज की समस्या, स्कूल की, कॉलेजों की, सबकी समस्या है यहाँ। कभी बात करते हैं आप इस बारे में इन लोगों से? साहब से बात करिए, कोई ना करता यहाँ का। सब वोट मांगने आवे, कोई ना आता। रखे यहाँ की पानी के लिए कोई अधिकारी नहीं सुनता यहाँ का। ऐसा क्यों? ऐसा कि ये विधायक के कोटे से भी कहते हैं, विधायक कहते हैं हम तो किसी गांव को जानते नहीं महाराजपुर को। यहाँ का इतने सब कई साल से पाँच है आप लोगों के से कोई मतलब दुश्मनी है क्या? पता नहीं क्या अधिकारी कहते हैं पानी आता, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आता। विधायक जी की कई बार तो 5 साल से पार्षद बने, कोई नहीं लाता है पानी। फिर भी आपका जो रुझान है वो पार्टियों की ओर को है या आपका प्रत्याशियों की ओर को है? वैसे प्रत्याशी कितने हैं जो आपको मालूम है? प्रत्याशी तो हैं बहुत सारे, लाखों से ज्यादा संख्या यहाँ की। वोटर की बात नहीं कर रहा मैं, प्रत्याशी जो चुनाव में वोट मांगने आए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं। अरे खड़े ना तो यहाँ दुनिया भर के खड़े हैं। यहाँ 5 आदमी खड़े हैं यहाँ के। किस किस को जानते हैं? किसके सब कुछ जाने, सारे गाँव के। नाम बताइए एक एक। अरे ये खलील चौधरी है, और ये अली अहमद है, और विश्वनाथ शाह है, और यू कौन है, सदर आलम है। भाई ये सब ऐसी हैं। मैं एक का भी नाम नहीं जानता हूँ, वोटर हैं जानते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से बता के पूरा पढ़ रहा है मालूम। मैं थोड़ी और बात कर लेता हूँ। आप पीछे से आवाज दे रहे थे, 5 प्रत्याशी हैं, क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप सही जानते हैं इन प्रत्याशियों को? 5 प्रत्याशी सही हैं? हाँ सही है। सब पार्टियों ने सही प्रत्याशी उतारे हैं? हाँ सही। उम्मीद किससे है आपको? बीजेपी से। बीजेपी से। और आपको किससे उम्मीद है? मेरे को भी बीजेपी से। और आपको किससे उम्मीद है? हमारे तो मायावती की पार्टी से। और भी कोई साइकिल वाइकिल, झाड़ू वाड़ू और क्या हाथ का पंजा कुछ है नहीं है? कुछ नहीं है, हाथ का पंजा भी टक्कर में फाइट में रहेगा, लेकिन जीतने का नाम। वैसे एक बात बताऊं, ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो बिल्कुल दिल्ली से टच होता है और आखिरी दौर यानी कि 2 ही चरण में चुनाव हो रहा है। यहाँ 11 तारीख को चुनाव है और ये लोग अपने वोट का भाई मतदान करेंगे, मतदान करेंगे। प्रत्याशी की जो पहचान होती है ना, वो हाथ के निशान, झाड़ू का निशान, कमल का निशान, जो सिंबल होता है ना, वही उसका नाम भी होता है प्रत्याशी का। और यही एक पार्टी का तंत्र है जिसको पार्टी को मजबूत करके रखता है। अगर सिंबल जिस दिन ना होगा उस दिन पार्टी मजबूत ना हो पाएगी। बहरहाल ये वोटरों की निशानी के लिए है कि पहचान लें आसानी से कि उनका प्रत्याशी। महाराजपुर के अंदर बहुत सारी जगहें हैं और जगहों के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे कभी कोई कुआं मिल जाता है, जाटव का कुआं, इसी तरह कोई मैन मार्केट मिल जाती है। अब मिल गई मुझे खान मार्केट। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देख रहे हैं सारे में झंडियाँ लगी पड़ी हैं, प्रचार दबा के हुआ है। और प्रचार के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो जनता से सीधी बात कर रहे हैं मुद्दों की, या सिर्फ बात कर रहे हैं सियासतन कि उनको वोट दिया जाए, वो उनके समाज के हैं। अक्सर ये होता है जब
प्रत्याशी आता है तो वो अपने समाज की बात ज्यादा करता है, अपनी बिरादरी, अपने धर्म की, और इसी तरह से आम जनता को भुला दी जाती हैं, वो मुद्दे भुला दिए जाते हैं जो जुड़े हैं उनकी समस्याओं से, जैसे सड़कें, नालियां, खरंजा। यहाँ हम बात तो थोड़ी सी प्राइमरी स्कूल की भी करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि बिजली की जो सुविधाएं हैं वो कैसी मिल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की समस्याओं को लेकर अक्सर बात की जाती है तो वो यही है कि यहाँ पर दिल्ली से नजदीक होने के बावजूद भी वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ के निवासियों को नहीं मिल पाती हैं जिनका उनको अधिकार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। फरमान भाई, जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप खान मार्केट में हैं और मैं भी खान मार्केट में हूँ। खान मार्केट के अंदर क्या दबदबा है इस समय प्रचार का? प्रचार तो सारे प्रत्याशी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे हैं। बिरयानी वगैरह भी खिला रहे हैं? नहीं, बिरयानी भी चल रही है, अब तो पूरियां भी चल रही हैं। यही दौर है। क्या पुड़िया? पूरियां, पूरी सब्जी, पूरी सब्जी भी होती है, मतलब ध्यान रखा जाता है सबका? सबका ध्यान रखा जा रहा है। अब इलेक्शन के बाद कौन किसका ध्यान रखेगा ये तो वक्त बताएगा। आप लोग ये हिसाब करते हो नहीं करते हो पहले, वोट से पहले? हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए तैयार है। क्या गलतियां हुई आपसे बताइए पहले। गलतियां ये हुई हैं कि जो ये आज तक जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने जीतने के बाद में अपना ही ध्यान रखा, जनता का ध्यान उन्होंने नहीं रखा। पूरियां चलेंगी, अब बिरयानी चलेगी तो जनता का क्या ध्यान रखेंगे वो? ये तो वो अपनी सेवा कर रहे हैं ना जनता की। कभी कभी मौका मिलता है सेवा करने का, और आज वो सेवा करेंगे जब तो मेवा की उम्मीद रखेंगे जनता से। क्या समस्याओं पे वोट डालेंगे 11 तारीख को आप? बिल्कुल समस्याओं पे वोट करेंगे। क्या समस्याएं हैं? यहाँ की समस्याएं बहुत सारी हैं। एक बताइए। सबसे बड़ी यहाँ पानी की समस्या है, जो पीने कब बता रहे हैं? पीने का पानी है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। जो हमारी औरतें हैं अगर उनको प्रसव जैसी पीड़ा होती है तो उनको 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बड़ी मारामारी। एम्बुलेंस आती है नहीं आती है? कोई एम्बुलेंस नहीं आती है। ये दुर्भाग्य है इस गांव का। डिस्पेंसरी कोई नहीं है यहाँ? डिस्पेंसरी, प्राथमिक डिस्पेंसरी चाहिए, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्या फायदा उस डिस्पेंसरी? स्कूल? कोई स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल है 5वीं 6वीं तक का, उससे बच्चों का भविष्य दर में लटका हुआ है। हमारे गांव के 5 अब थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना, आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते क्या? शायद आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है सरकार, कहाँ करे फरियाद, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, 2027 बताएगी कि इस गांव की और इस प्रदेश की जनता सबक सिखा देगी। अच्छा, सबक सिखाएंगे। अभी वो बात करेंगे, आपसे बने रहिएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई पठान खान मार्केट में हो आप? हैं नदीम भाई? हैं? जात का पठान हूँ। अरे यार, ये जात पात कहाँ से आ गई? नहीं, मैं बताना भी जरूरी, कहीं बताना पड़ता है भाई। अपने जात वाले को वोट देंगे फिर आप? जी, अपने जात वाले को वोट देंगे? देखो जात वाले, इसमें जात नहीं देखी जाती। जात का वो खड़ा है नहीं खड़ा है? जात के तो अगर देखा जाए तो 2 मुसलमान खड़े हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा, इसमें देखी जाएगी इंसानियत, है ना जी। अब हमारे यहाँ पे किस प्रत्याशी में नजर आई आपको इन 5-6 में? डॉक्टर सदर आलम। वक्त हैं आप? हाँ, समाजवादी पार्टी का पक्का। चैनल पर प्रचार कर रहे हैं आप? बिल्कुल करूंगा, ज्ञापन ले लूंगा मैं आपसे। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे। ये कह रहे थे कि वोट तो आप किसी और को देंगे? वोट हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र है, साइकिल है और साइकिल रहेगी इंशाल्लाह। समाजवादी के सपोर्टर हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम दल बदलू नहीं है हम। आप जो नहीं, पीछे वाले आवाज मार रहे हैं, देखो हाथ की पर भी है भाई साहब, 2 आंख पीछे भी देख रहा हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आंख आगे भी और पीछे भी है। आप अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं क्या साइकिल के बटन पे मोहर लगा के पूरी हो जाएंगी? हाँ, इंशाल्लाह पूरी होंगी, जरूर पूरी होंगी। अब से पहले जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने बहुत समस्याओं को हल करा है जी। और आगे भी अगर हमारी सब नजदीक है वहाँ तो यानी कि झाड़ू चल गई थी जी। दिल्ली के नजदीक है आप? ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये अब बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार में अगर बीजेपी की अलग हटा करके जितने भी पार्टियों के नेता, किसी की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पठान साहब, ये जो चुनाव है ना, ये साफ सफाई, नाली खरंजा, झाड़ू पोंछा, इसका है ये सब जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे पार्षद है, उसका फर्ज बनता है। की चुनाव हो रहा है ना? जी जी, तो हम इसीलिए अपना पार्षद हमने मजबूत चुना है कि हमारा चुन लिया आपने। ये भी चुना नहीं चुना कि आपके यहाँ बारात घर बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह। नहीं चुना आपने, क्या हॉस्पिटल बनना चाहिए? जिस पार्षद की हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनसे कहा कि भाई हमारी जो शर्त है, हमारी शर्त ये है कि यहाँ पे बारात घर बने, पानी की मरेगा नहीं, ताउम्र रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा जब तक तो रहेगा। इनकी बात पे ध्यान रखना जरा, यहाँ के निवासी सारे के सारे। ये असली मेरे समाजवादी होने के देखिए प्रचार पूरा हो गया भाई, विज्ञापन तैयार रखना समाजवादी वालों। अगर और सपोर्टर हो तो मुझे बुला के दिखा दो, उसके पास स्टिकर हो दो भाई। अगर किसी के पास जो और पार्टी के जो
सपोर्टर है, कोई दिखा दो इस टाइम हैंड टू हैंड ऐसा कोई स्टिकर अपने पास हो तो। मेरी मजबूरी है, मैं प्रचार नहीं कर सकता किसी का भी। प्रचार नहीं आपसे करा रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ भाई ये कि मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? राशन कार्ड में राशन को भी वहाँ दूसरे गांव में जावा लेने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, महिला एक शिकायत कर रही है। क्या नाम है बीबी आपका? भैया जी है, क्या नाम है आपका? भैया जी। भैया जी, राशन लेने के लिए मेरी बात सुनिए। राशन लेने आप दूर जाती हैं लेने के लिए, कितनी दूर जाती हैं? कि यहाँ से कड़ जावा। पिछली बार जब वोट दिया था आपने तो किस मुद्दे पे दिया था? इसीलिए दिया के हमारे यहाँ जावा राशन का यो बन का कौन नहीं मिलता यहाँ नहीं मिलता, इस गांव में नहीं मिलता, महाराष्ट्र में राशन नहीं मिलता। यहाँ पे नहीं मिलता, दूसरे गांव में जाते हैं कौन लेने। से गाँव में? कड़कड़ में। हाँ, कितने मेंबर हैं आपके घर में? हमारे घर में अब तो राशन वाले तो बस 2 ही हैं। लाने बेटे को भी ना मिलता, हमें वहाँ लेने जा बहू, चाहे किसी की यानी है या सियानी है, बहू भी हुई जाओ लेने के लिए। ये बड़ी एक समस्या है, यानी कि राशन के कोटे की दुकान नहीं है यहाँ पे। नहीं है। यहाँ की जो महिलाओं को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है कड़कड़, वहाँ जाके राशन के लिए जाना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। ना मिला तो ना मिला। ना मिला तो ना मिला, किराया घर से लगाओ। अपने घर को आ जावे, 40 रुपए लगा किराए में, और फिर अपने घर को उल्टे आ जावे, नुका फिर अगली बार आइयो। दावा करती है राशन सबको मिल रहा है। हाँ, अरे पहले 2 बार मिला करा, अब 1 बार कर दिया। क्या मिल रहा है राशन? अगर गेहूं को उबाल के खाने से पेट भरता हो तो जरूर मानने की राशन है। से बात करते हैं, काफी महिलाएं रुकी पड़ी हैं यहाँ पर। क्या अरे रुकिए ना, क्या बात हुई? क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? राशन नहीं मिलता है आपको? राशन मिलता है? नहीं, यास्मीन। राशन मिलता है आपको इस गाँव में? नहीं, मैं यहाँ के नहीं। अम्मा, आपको मिलता है? नहीं मिला था बाबा, सबका नहीं मिला था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने सुना यहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है आप लोगों को दवाई के लिए? हाँ है, पता ना दवाई ना मिलती है तो सही, दवाई पाई ना मिलती है वहाँ। हाँ, बड़े सीधे साधे लोग हैं, बोलते नहीं बिल्कुल भी। क्या नहीं, पर राशन का नहीं मिलता इस गांव में, दूसरे गांव में मिलता। इधर आके बात करो, कैमरा उधर है ना। बात करो ना इनसे, इनके क्या है? ये कौन है? गाँव वाले नहीं है, यहाँ के वोटर नहीं है? अच्छा, चलिए देखिए ये भी होता है अक्सर। हाँ, इनसे बात हुई, इन्होंने साफ साफ बताया कि राशन नहीं मिलता है यहाँ पर। बहरहाल प्रचार बड़ा तेज चल रहा है। मैं बात शुरुआत में मैंने जो की थी कि बिरयानी और पूरियों से हुई थी हमारी, और ये चल तो पूरी और बिरयानी तो खा रही हैं आप अभी? हाँ, तो बिरयानी पूरी खा रही हैं? अजी बिरयानी ऐसी क्या बिरयानी? हाँ, जो हार जाए से तो हाँ, हम तो रोज बिरयानी खाना, और आज तो बिरयानी खा लेंगे, कल को कहाँ से खाएंगे? हमें तो आज भी अपनी चटनी खानी है, कल को भी हमें अपनी चटनी खानी है। भाई यह बड़ी भीड़ हो गई है, और ये चौराया है, खान मार्केट में मौजूद हूँ, महाराजपुर है। और जानने की मैं यही कोशिश कर रहा था कि जो 5-6 प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और 11 तारीख को इन लोगों ने यहाँ की जनता मतदान करेगी, इनके मुद्दे क्या रहेंगे। बहरहाल आपने अच्छी तरह सुन लिया किस तरह से इन लोगों ने खुल के विचार अपने व्यक्त किए हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड पूछा जाए तो 0/0 रहा। इनको वो लोग जानते भी नहीं है। बहरहाल ये तो है कि अब के बिरयानी खिलाई है, पूरी खिलाई है, पिछली बार भी खिलाई होंगी, अब क्या खिला के भूल जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।